अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल अक्सर एकेडमी पर। नाउ कल हम लोगों ने क्या बात किए थे? कल हम लोगों ने बात किए थे तौरीस के क्रोमोसोमी नजरिया की। बेसिकली अगर इस पूरे सबक का अगर आपको याद होगा तो अगर इसको ब्रीफली अगर हम समझे तो हम क्या करें, हमने स्टार्ट किया था मेंडल का तौरीस का नजरिया। और मेंडल के तौरीस के नजरिए में हमने कहा कि मेंडल ने पौधे को सेलेक्ट किया जिसको हम कहते हैं पाइजम सताइवम एल, पाइजम सताइवम एल, मटर का पौधा। और उन्होंने उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट को क्या कहा जाता है? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। फिर हमने कहा कि उन्होंने सबसे पहले जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो एक जीन का इस्तेमाल करके किया और उसके बाद दो जीन। तो एक जीन की क्या होती है? तौरीस, इनहेरिटेंस। फिर बाद में दो जीन की तौरीस। फिर उसी नजरिए के ऊपर दूसरे साइंटिस्ट ने मटर के पौधे के बजाय दूसरों का इस्तेमाल किया, स्नैपड्रैगन और क्या नाम था, एंटी राइमन। तो वहां पर उनको रिजल्ट क्या देखने को मिला? डिफरेंट। नॉर्मली मेंडल के एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट क्या आता था? 3:1। लेकिन जब दूसरे ने मटर के पौधे के बजाय दूसरे पौधे का इस्तेमाल किया तो जो फिनोटिपिक रेशियो आता था वो क्या आता था? 1:2:1। तो एक जगह उसने नाम दिया खालिद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नामुकम्मल डोमिनेंस, जहां पर क्या होता था? कोई भी जीन डोमिनेंट नहीं होता था। फिर दूसरा एक और प्रिंसिपल आया, वो क्या था? को डोमिनेंट, जहां पर दोनों भी अलील डोमिनेंट थे, दोनों का भी क्या होता था? एक्सप्रेशन। ठीक है, यहां तक हमारी बात हुई। तो वो जो बात होती थी वो फैक्टर को लेके होती थी, वो बात होती थी जीन को। लेकिन कुछ साइंटिस्ट आए जिनका कल भी हमने पढ़ा कि 1865 तक मेंडल के बात को किसने कबूल ही नहीं किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसके बहुत सारे रीजन थे, है ना। 1900 तक किसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। फिर उसके बाद हमने कहा कि यहां पर कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने बताया कि जो सेल होता है, जो खलिया होता है, उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम, लोनी बॉडी या बर्लोनी, लोनी बॉडी है ना, कलरफुल बॉडी। और उसको उन्होंने नाम क्या दिया फिर? क्रोमोसोम। इससे क्या बात समझ में आई कि जब जिस तरह से जीन ट्रांसफर होता था मेंडल के हिसाब से, वैसे ही कौन ट्रांसफर होता है? क्रोमोसोम। इसलिए वहां से फिर क्या बना? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तौरीस का क्रोमोसोमी नजरिया। फिर हमने कल दो बातें और की कि ये जो कंसेप्ट है इसको समझने में हेल्प कब हुई ज्यादा? जब क्या डेवलप हुआ? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इजाद की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि मालूम करे कि डीएनए जो होता है असल में वो डीएनए की शक्ल में होता है, क्रोमोसोम की शक्ल में। ठीक है। फिर हमने कल एक और बात देखी थी कि ये जब जितना भी सेग्रीगेशन होता है तो इस सेग्रीगेशन में हमने कहा कि मियोसिस का प्रोसेस, माइटोसिस का प्रोसेस यहां पर इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने कहा कि मियोसिस के कौन से वाले फेज में? एनाफेज। याद आ रहा है? कल मैंने मियोसिस में आपको बोला था मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में कितनी फेजेस है? 4। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। इमरान घर जाके पढ़ा था? नहीं, पेट दुख रहा होगा सर, सर दुख रहा था सर। नहीं सर, मेरे अब्बा आए हुए थे। नहीं सर, एक कान के नीचे मारना उसके। पूरा नहीं पढ़ा, थोड़ा पढ़ा। कौन सा थोड़ा पढ़ा? कौन सा पहले का शुरू? कल का क्या परसों का? अरे भाई कल क्या खाए सर, कल का सुबह क्या खाए वो याद नहीं रहता इंसान को, समझा? अभी कल मेरे को है ना ये पूरी बातें चाहिए। फिर हमने क्या बोला था? हमने बोला कि नॉर्मली जिस तरह से जीन के अल्टरनेट फॉर्म होते हैं अलील, तो वैसे ही हमने कहा कि क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम भी हमेशा कैसे होते हैं? जोड़ में। और इसलिए हमने कहा था कि उस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होते हैं उनकी लोकेशन भी सेम होती है, इसलिए हमने उनको क्या बोला था? होमोलोगस क्रोमोसोम। और हमने कहा कि वहां पर अलील के जो जोड़े होते हैं। ठीक है, तो कल हमने ये बात किए थे। दूसरा, फिर उसके बाद हमने कहा था कि जब सेग्रीगेशन होता है, तकसीम का अमल होता है, तो तफे भी तकसीम में भी हमने कहा कि यहां पर क्या होता है? इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन, अलहदगी का जब अमल होता है तो जो जीन है, जो क्रोमोसोम है, वो किसी के साथ भी जा सकते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि हमारे पास जो मगायरा, जो वेरिएशन, जो फर्क, जो डिफरेंस देखने को मिलता है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एनाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम के जोड़े हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से अलहदगी के दौरान क्या होते हैं? आजाद, इंडिपेंडेंट। याद है? नाउ अब
एक और चीज जो सटन एंड बोवेरी के बाद हमको पढ़ना थी कि ये जो सेम कंसेप्ट जो मेंडल ने कहा, उसी को एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है थॉमस मॉर्गन। क्या नाम है? थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक ना। ख्यालात के इस इत्तेहाद के बाद, ख्यालात के इस इत्तेहाद के बाद का मतलब क्या है? जो बात मेंडल बोलता था वो, और उसके बाद सटन एंड बोवेरी जो बात बोलते थे वो पूरी क्या हो गई? एक जैसी हो गई, सिमिलरिटी आ गई। तो अब उसके बाद क्या हुआ? थॉमस हंट मॉर्गन, एक और साइंटिस्ट है थॉमस हंट मॉर्गन, और ये थॉमस हंट मॉर्गन है। इनके साथियों ने क्या किया? टॉरिस की क्रोमोसोमल थ्योरी, उसको उन्होंने क्या किया? तजुर्बाती लेवल पे, मतलब एक्सपेरिमेंटल लेवल पे। मतलब वो जो बात उन्होंने बोला था, उन्होंने वो बात एक्सपेरिमेंट पे नहीं बोला था, अब इसको एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूव किया। तो एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने इसकी क्या की? तस्दीक की। मतलब जो बात सटन एंड बोवेरी बोल रहे हैं वो बात क्या है? सही है, सच है। अब इसको समझना है। तो जिसकी वजह से क्या होता है? जिनसी तौलीद के जरिए क्या डेवलप होते हैं? मगायरात। मगायरात मतलब वेरिएशंस, तब्दीलियां। क्या डेवलप होती है? तब्दीलियां। तो ये वेरिएशन और ये तब्दीलियां के वजूद में आने और उसकी बुनियाद का क्या हुआ? इंकेशाफ। अब बुनियाद का इंकेशाफ का मतलब क्या है? बुनियाद का इंकेशाफ का मतलब क्या होगा? मेंडल ने जो बात बोले थे, तो मेंडल क्या बोलते थे? फैक्टर। तो असल में अभी तक बात समझ में नहीं आई कि वो है कौन। तो उसकी बुनियाद मतलब क्या मालूम पड़ा? जीन। क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर कौन होते हैं? जीन होते हैं। लेकिन अभी भी यह बात प्रूव नहीं हुई थी, ठीक है। इसलिए यहां पर ये कहते हैं कि थॉमस हंट मॉर्गन आए, उनके साथियों ने मिलके अब ये जो टॉरिस का क्रोमोसोमल थ्योरी है, क्रोमोसोम का नजरिया है, जो सटन एंड बोवेरी ने पेश किया, उनको एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव किया ना। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? तो मॉर्गन ने क्या किया? मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, क्या नाम है उसका? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, फ्रूट फ्लाई जिसका नाम क्या है? ड्रोसोफिला। क्या नाम है? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया। ये यहां पर देखिए, मैंने उसकी फोटोज रखी है। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, यानी आमतौर पे जिस तरह से हमारी मक्खी है ना, पतंगे जी दिखाई देते हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने इनका ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? इन्होंने ये जो पतंगे हैं, ये जो इंसेक्ट्स है, इनको लैब में लेकर आया, और लैब में लाने के साथ आसानी से मसनूई मीडियम। अब मसनूई मीडियम का मतलब क्या है? मसनूई मीडियम का मतलब क्या है? मसनूई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल। अभी भाई कोई अगर बाहर रहेगा तो नेचुरल फ्रूट्स मिलेंगे, जो अवेलेबल है वो मिलेगा। लेकिन अब आपने इसको लैब में लेकर आया, तो लैब में आप क्या करते हैं? सारी कंडीशन जो होती है वो स्टैटिक होती है, कंट्रोल्ड कंडीशन होती है ना। हम आईसीयू वगैरह में जाते हैं तो वहां पर एसी चालू रहता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वो कंट्रोल कंडीशन है। वहां आपने मास्क लगा के जाना है, वहां आवाज नहीं करना। ये सारी कंडीशन जो होती है लैब की कंडीशन होती है। तो ये जो लैब कंडीशन है, उसमें क्या किया उन्होंने? आसानी के साथ मसनूई मीडियम पर उनको क्या किया? नमू किया, मतलब उनकी क्या किए? ग्रोथ। तो ग्रोथ करने के लिए उन्होंने उसको स्पेशल टाइप का फूड मटेरियल दिया, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल मीडियम। क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल, या हम बोलेंगे उसको मसनूई खाना। क्या दिया उन्होंने उनको? मसनूई खाना, फूड। फूड भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। नॉर्मली जब हम लैब में ग्रोथ करते हैं तो उनको जो फूड दिया जाता है उसको हम फूड नहीं बोलते, हम बोलते हैं कल्चर मीडियम, जिसमें कल्चर कर रहे। कल्चर करना मतलब ग्रो करना, नंबर बढ़ाना, ठीक है ना। अब क्या हुआ? इनका अपना जो हयाती दौर था वो तकरीबन 2 हफ्ते था। यानी 2 हफ्ते में ये क्या होते थे? डबल। तो 2 हफ्ते में ये क्या करते थे? मुकम्मल अपना हयाती दौर, यानी इनकी जो लाइफ साइकिल थी, हयाती दौर का मतलब क्या हो गया? इनकी लाइफ साइकिल। जैसे हमारी लाइफ साइकिल क्या होती है? हाँ, पूरा जिंदगी का, है ना। तो इनका जो दौरान है जिंदगी का वो बहुत मुख्तसर है। कितना है? 2 हफ्ते। 2 हफ्ते में वो क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। और एक जिनसी मिलाप के बाद
एक जिनसी मिलाप के बाद कसीर तादाद में वो क्या करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। नाउ अब ये कंसेप्ट क्या है, जैसे हमने कहा कि पौधे है ना, टॉल और डॉग, इनके बीच में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद जो न्यू सीड बनेंगे, वो न्यू सीड को आप 3 महीने के अंदर देख लेंगे कि वो टॉल है, डॉफ है, यानी उनके जो बेबी है उस बेबी के अंदर फर्क आया नहीं आया, ये सारा आप कितने दिन में देख रहे थे, 3, यहां पर कितने, 2 हफ्ते। तो 2 हफ्ते में आपने क्या कर दिया, जिनसी मिलाप यानी इंटरैक्शन, अब यहाँ पॉलिनेशन तो नहीं बोलेंगे हम, यहाँ क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होगा, फिर कसीर तादाद में वो अपने क्या करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, बेबीज। अब उनमें से कैरेक्टर हम देखेंगे कि जो टॉल कैरेक्टर और जो डॉफ कैरेक्टर है, ठीक है। नाउ इनके जीन्स में बड़ा नुमाया क्या था, फर्क है। अब बड़ा नुमाया फर्क क्या है, अगर हम मेंडल के पौधों की बात करें तो वहां पर मेल और फीमेल वाला कोई कंडीशन था क्या, नहीं। लेकिन यहां पर अगर एनिमल की बात करेंगे तो एक कौन रहेगा, मेल एक रहेगा, फीमेल एक के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होंगे, दूसरे के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होंगे। जो मेल होगा उसके पास टेस्टिस होंगे जहां स्पर्म बनेंगे, और जो फीमेल होगी उसके बाद ओवरी होंगी और वहां क्या बनेंगे, एग। तो फिर दूसरी चीज कि इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ड्रोसोफिला का, ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, हम इसको आगे डिटेल में और देखेंगे ना। अब इनके अंदर नर और जो मादा है उसकी पहचान क्या है, तो उसकी पहचान बहुत आसानी से हो सकती है। किस तरह से, उसका रीजन है, हम पढ़ेंगे उनके साइज वगैरह ये कुछ है। फिर इसके अलावा इनमें कई किस्म की तौरीसी मगायरातें होती है, यानी इनके अलावा नर और मादा ये सेक्सुअल लेवल पे जो डिफरेंस है, जिनसी तौर पर ये डिफरेंस है, ये तो है ही, इसके अलावा भी कुछ ऐसे फर्क है, कुछ ऐसे मगारात है, कुछ ऐसे वेरिएशन है जो तौरीस करते हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं, पास होते हैं। जैसा हमारे पास है कि नर और मादा अलग है, प्लस कुछ और भी चीजें जिसके बेसिस पे हम नर और मादा को डिफरेंशिएट कर दें, कि जो नर है उसको चेहरे पे दाढ़ी आएगी, जो मादा है उसको दाढ़ी नहीं रहेगी, यानी बाल नहीं रहेगा। तो कुछ इस तरह के भी क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। तो वही बात बोल रहे हो कि आप एक लेवल पे तो उनको डिफरेंशिएट करेंगे, और वो लेवल क्या है, रिप्रोडक्टिव लेवल। इसके अलावा भी कुछ तौरी से मगारात है ऐसे है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है, और जिनको कम कुव्वत की खुर्दबीन के जरिए आसानी से क्या कर जाता है, देखा जा सकता है। कम कुव्वत की खुर्दबीन का मतलब क्या हो गया, सादा माइक्रोस्कोप। अभी तक जो स्टडी कर रहे थे वो इलेक्ट्रॉन, समझ में एक बात, यानी अब जरूरत नहीं है आपको किसमें ऑब्जर्व करने की, इलेक्ट्रॉन। आप उस इंसेक्ट को, उस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को देखकर भी वेरिएशन की बात या फर्क क्या है बोल सकते हैं, ठीक। नाउ अब उन्होंने जो प्रोसेस किया उस प्रोसेस में, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा सब्र चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है। नाउ यहां पर 2 कंसेप्ट है, एक है लिंकेज और एक है रिकॉम्बिनेशन। क्या कंसेप्ट है, लिंकेज और एक क्या है, रिकॉम्बिनेशन। नाउ मॉर्गन ने जब अपनी स्टडी की स्टार्ट किए तो मॉर्गन ने जिनसे ताल्लुक या जिनसे मुताल्लिक जीन का मुताला किया। मॉर्गन क्या और डार्विन के, इन दोनों के कंसेप्ट में सबसे पहला बड़ा फर्क कि मॉर्गन ने जब अपना काम किया तो मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में जिन से मुतालिक जीन का मुताला किया, और उसके मुताले के लिए उन्होंने क्या किया, ड्रोसोफिला लिया, और ड्रोसोफिला के अंदर उन्होंने क्या किए, कसरत से फ्रीक्वेंटली मुतअद्दिद कई बार क्या करवाया, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या करवाया उन्होंने, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मॉर्गन ने एनिमल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसमें भी जिनसे रिलेटेड कैरेक्टर, यानी फीमेल होगी तो उसका किरदार कुछ अलग रहेगा, मेल अगर होगा तो उसका कैरेक्टर कुछ अलग रहेगा, मींस उसके सेक्स पे डिपेंड रहेगा उसका कैरेक्टर। बात समझ में आ रही है। तो उसका उन्होंने स्टडी किया, और उसके लिए उन्होंने किसका इस्तेमाल किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब 2 जीन, यानी अब वो जब जीन की स्टडी कर रहे हैं, 2 जीन के तौरीस का नजरिया स्टडी कर रहे हैं, तो अब सिर्फ वो जीन पास होने की बेसिस पे बात नहीं कर रहे हैं। फीमेल में अगर पास होगा तो क्या होगा, मेल में अगर होगा तो क्या होगा, मींस उन्होंने उसकी स्टडी किससे रिलेट कर दिया, जीन्स।
किससे रिलेट कर दिया? जीन्स। बात क्लियर होगी, और थोड़ा सा सिर्फ मेरी बातें सुनो, आगे बातें पूरी क्लियर होगी। फिर ये कि ये जो बात थी, ये बात किसने बोला था डायहाइब्रिड क्रॉस की? मेंडल ने। और मेंडल ने ये बात कहां पर बोले थे? मटर में। तो ये मटर में मेंडल के जरिए किए गए डायहाइब्रिड क्रॉस की ही तरह है। मतलब ये जो हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट मॉर्गन कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट किसकी तरह है? डायहाइब्रिड क्रॉस जो किसने किया था? मेंडल। फर्क क्या है? ये एनिमल में, ये एनिमल में, ये प्लांट में। दूसरा सर इनमें जीन का मुताबिक, जीन्स के मुताबिक, जीन का मुताबिक मॉर्गन ने जब स्टार्ट किया तो जीन से रिलेट किया, लेकिन जब डार्विन ने किया तो उसमें कोई जीन से रिलेटेड नहीं था, वो मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे था, उसका कोई रिलेशन जीन से नहीं था। एक बात, मसलन फॉर एग्जाम्पल, अब इस बात को, मॉर्गन की बात को थोड़ा समझते हैं कि मॉर्गन ने क्या करा? जर्द जिस्मी, यानी उन्होंने यहां पर क्या किया? येलो कलर, यानी कौन सा कलर हो गया? ये जर्द। और ये येलो कलर कौन सा है? किसका है? ये बॉडी। ठीक है। दूसरा, सफेद आंख वाली मादा। दूसरा कौन है? सफेद आंख वाली मादा, यानी व्हाइट आई फीमेल। ठीक है। को भूरे जिस्मी और सुर्ख वाले नर से। तो अब ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर किसके हैं? फीमेल के। मेल के कैरेक्टर क्या है? मेल के कैरेक्टर ये है कि उसका जो जिस्म है वो ब्राउन है। ब्राउन का मतलब क्या हो गया? भूरा रंग। ठीक। और अगर जिस्म की बात करेंगे तो रेड आई, इसकी आईज कैसी है? रेड आई। इसकी आई कैसी है? व्हाइट आई। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? व्हाइट आई फीमेल, रेड आई मेल, यानी जिनसे रिलेटेड उन्होंने क्या कर दिया? कैरेक्टर। अब फीमेल जो भी रहेगी उसकी बॉडी हमेशा कैसी रहेगी? येलो। मेल जो भी रहेगा उसका बॉडी कैसा रहेगा? ब्राउन। फीमेल जो रहेंगी उसकी आईज कैसी रहेंगी? व्हाइट। और मेल जो रहेगा उसकी आईज कैसी रहेंगी? रेड। यानी अब जो कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल रहे कि येलो व्हाइट आई, हम बोल रहे येलो व्हाइट आई फीमेल ही रहेगी, सॉरी, येलो व्हाइट आई फीमेल ही रहेगी और ब्राउन रेड आई हमेशा मेल रहेगा। तो हम अब कैरेक्टर की जब बात कर रहे हैं तो हमने उन कैरेक्टर को किससे रिलेट कर दिया? जीन से, सेक्स से। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब हम पौधों की बात करते हैं तो वहां पर सेक्सुअल लेवल पे डिफरेंशिएशन की जरूरत ज्यादा नहीं रहती, लेकिन जब हम एनिमल की बात करते हैं तो वहां पर हमको क्या करना होता है? जब हम किसी कैरेक्टर को स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हमको ये भी देखना पड़ता है कि वो कैरेक्टर किस सेक्स में हो रहा है, किस जिन्स में एक्सप्रेस हो रहा है। इसलिए यहां पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? उन्होंने कैरेक्टर को जिन्स की बेसिस पर भी क्या कर दिया? डिफरेंशिएट। नाउ अब बात को थोड़ी, अब उन्होंने क्या किया? इन दोनों के बीच में क्या करवाया? क्रॉस। और क्रॉस करवाने के बाद उनको क्या मिली? F1 नस्ल। और उस F1 नस्ल का आगे वो क्या करवाएंगे? सेल्फिंग। इसका मतलब ये है कि F1 नस्ल में इनको कोई कैरेक्टर मिला होगा, या तो ये कैरेक्टर मिला होगा या तो ये कैरेक्टर मिला होगा, दोनों में से कोई एक कैरेक्टर। दूसरा, जो भी कैरेक्टर मिला होगा उन्होंने उसकी क्या करवाए होंगे? सेल्फिंग। तो वो कैरेक्टर जो F1 में मिला होगा वो कौन है? डोमिनेंट। और वो कैरेक्टर जो F1 में नहीं मिला वो रेसेसिव। ठीक। ना बात को समझो। अब उसने क्या देखा? उसने देखा कि ये जो जीन है, ये जीन एक दूसरे से आजादाना तौर पर अलहदा या क्या हुए? सेग्रीगेट नहीं हुए। हाँ, अब वही तो उनके लिए यही तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि यार ऐसा क्यों नहीं हुआ, जबकि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जब हम काम करते थे तो वो क्या होते थे? सेग्रीगेट, अलहदा अलहदा हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर ये सेग्रीगेट नहीं हुए। फिर F2 नस्ल का जो तनासुब है वो 9:3:3:1, जो कि ये मुतवक्का है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से रेशो क्या आना चाहिए? 9:3:3:1। और वो उसके बहुत हद तक क्या था? मुख्तलिफ था। यानी जो बात वो सोच रहे थे कि अगर मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया तो अकॉर्डिंग टू मेंडल और मेंडल के मुताबिक मेरे को जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए? 3:1। और अगर डायहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही तो 9:3:3:1। लेकिन ये दोनों भी चीजें उनको वहां पर नहीं मिली। तो अब वो शॉक हो गए कि यार ऐसा क्यों हुआ। तो पहली दो चीजें याद रखना है। पहला,
कि यहां पर उनको क्या चीज नहीं मिली, यहां पर उनको अलहदगी नहीं दिखाई दी, यानी जीन के अंदर क्या नहीं दिखाई दिया, सेग्रीगेशन। जबकि मेंडल के अंदर हमेशा क्या होता है, सेग्रीगेशन। हमने पढ़ा था आजादाना, ठीक है। दूसरा दूसरा ये है कि जो F2 रेशियो है वो F2 रेशियो भी क्या हो गया, चेंज। वो F2 रेशियो भी क्या हो गया, तब्दील हो गया। वो F2 रेशियो भी क्या हो गया, मुख्तलिफ। नॉर्मली F2 रेशियो क्या आना चाहिए, 9:3, 3:1, यानी कितने कैरेक्टर दिखना चाहिए, फिनोटिपिक 4। कितने फिनोटाइप दिखना चाहिए, 4। जीनोटाइप कितने आना चाहिए, 16। जीनोटाइप कितने आना चाहिए, 16, है ना। याद आ रहा है स्क्वायर। थोड़ा सोच के समझ के बोला करो रे, गड़बड़ मत करा करो। हाँ, अब मैं तुमको और एक कंसेप्ट समझाता हूँ उसका, ठीक है। नाउ अब एक और कंसेप्ट समझ लो पहले, फिर उसके बाद उसके ऊपर हम बात करते हैं कि जब हम मेल और फीमेल की बात करते हैं, हमेशा याद रखिए, जब भी हम एनिमल की बात करते हैं, और एनिमल की केस में जब हम बात करते हैं किसकी, फीमेल की, और एनिमल की केस में हम जब बात करते हैं मेल की, और स्पेशली हम बात करते हैं सेक्सेस की, दैट टाइम याद रखना है कि जो मेल होता है और जो फीमेल होता है, तो फीमेल के अंदर हमेशा जो क्रोमोसोम होते हैं, कौन होते हैं, क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक्स क्या होते हैं हमेशा, एक्स। याद आ रहा है, कहां पढ़े हम लोगों ने, हाँ। और जो मेल होते हैं, मेल में जो क्रोमोसोम होते हैं हमेशा वो क्या होते हैं, एक्स वाई। क्या होते हैं, एक्स वाई। ह्यूमंस में बार बॉडी जो बनती है वो, और जो एनिमल्स है, एनिमल्स में जो बार बॉडी बनती है वो, हम आगे चल के ऑटोजोम्स का एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। फिर हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे बार बॉडीज। तो डिफरेंट एनिमल्स में अलग अलग, जैसे मैमल्स है तो मैमल्स में अलग है, बर्ड्स में अलग है, तो वहां भी बार बॉडी बनेगा, लेकिन कैसा, ठीक है। हम उसको आगे देखने वाले कंसेप्ट को, जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन क्रोमोसोम, इसके बाद ही है, ठीक है। तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट क्या याद रखना है, XX इन केस ऑफ फीमेल, XY इन केस ऑफ मेल। अब एक और चीज कि यहां पर जब हमने बात की तो जीन को हमने किससे रिलेट करे, जीन्स। इसका मतलब अगर किसी के बॉडी में एक्स क्रोमोसोम जा रहा है तो उसके कैरेक्टर अलग, अहमद समझ रही। और अगर किसी के बॉडी में वाई जा रहा है तो उसके कैरेक्टर अलग। फीमेल में अगर 2 एक्स चले जाएंगे तो उसके कैरेक्टर अलग। मेल में जो जाएगा तो मेल में हमेशा एक एक्स जाएगा और दूसरा क्या जाएगा, वाई, तो उसके कैरेक्टर अलग। अब उसको थोड़ा यहां पर, सिर्फ इस थोड़े से कंसेप्ट को अब यहां पर आगे मैं उसको और क्लियर कर रहा हूं कि मॉर्गन के साथियों ने क्या देखा। अब मॉर्गन ने जब अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते वक्त जब उन्होंने ये पूरा प्रोसेस किया, तो उस प्रोसेस में उनको क्या देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्गन और उसके साथियों को एक बात का तो इल्म था, वो क्या था कि वो जो भी जीन की स्टडी कर रहे हैं वो सारे के सारे जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वाक़ होते हैं। यानी वो जीन्स की बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे जीन की अगर लोकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो वो सारे के सारे जो जीन हैं वो कहां पर लोकेट करते हैं, एक्स क्रोमोसोम। किसके ऊपर होते हैं, एक्स क्रोमोसोम। और ये जल्द ही अंदाजा हो गया था उन लोगों को कि अगर हमने डायहाइब्रिड क्रॉस करवाया तो डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, जब ये 2 जीन एक ही क्रोमोसोम पर वाक़ होंगे। कौन से 2 जीन, कौन से 2 जीन, फीमेल की अगर बात करें तो येलो बॉडी और व्हाइट आई, और मेल की अगर बात करें तो ब्राउन बॉडी और, यानी शेप वाला और कलर वाला। शेप वाला जीन कौन था, इन केस ऑफ फीमेल येलो, और आंख वाला व्हाइट। मेल में शेप वाला ब्राउन और आई वाला,
तो एक है शेप, एक है कलर। इसका मतलब वो दोनों भी जो जीन है, वो दोनों भी जीन किसके ऊपर वाक़ है? दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर वाक़ है। फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, येलो व्हाइट, येलो और व्हाइट, यानी जर्द और सफेद। नाउ इधर ध्यान दो। तो वालिदैन क्या होंगे? वालिदैन के एक फर्द का जीन का कॉम्बिनेशन, वालिदैन के एक फर्द का जीन का कॉम्बिनेशन। अब वालिदैन बोले तो कौन हो गए? पेरेंट। पेरेंट बोले तो कौन हो गया? माँ बाप। माँ बाप बोले तो कौन हो गया? एक होगा फीमेल और एक होगा मेल। ठीक है। तो अब वालिदैन के एक फर्द का मतलब या तो वो मेल होगा या फीमेल, मदर होंगी या फिर फादर। ठीक है। अब यहां पर एमएफ को कंसीडर नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो यहां पर क्या है? वालिदैन के एक फर्द का जो जीन कॉम्बिनेशन या उनका तनासुब गैर आबाई वो जीनी अज्जाए तरकीबी से बहुत ज्यादा होता है। यानी अब यहां पर इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट के करने के बाद क्या होता है? वालिदैन के एक फर्द का जीन का जो कॉम्बिनेशन आया, यानी वालिदैन के एक फर्द का जीन कॉम्बिनेशन क्या है? अगर फीमेल है तो जीन कॉम्बिनेशन, जीन की बात कर रहा हूं, जीन येलो और व्हाइट, येलो और व्हाइट, और मेल है तो ब्राउन एंड रेड। हाँ, तो जीन कैरेक्टर को कौन कोड करता है? और हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? जीन की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो हम नॉर्मली क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि दो जीन है, एक ही क्रोमोसोम पर है। फिर हम ये बोल रहे हैं कि वालिदैन के कोई एक फर्द की अगर हम बात करते हैं तो उनके पास जो कॉम्बिनेशन होगा, क्या कॉम्बिनेशन होगा? एक के पास कॉम्बिनेशन होगा येलो और व्हाइट आई, दूसरे के पास कॉम्बिनेशन क्या होगा? ब्राउन आई, रेड आई। समझ में आया? तो अब इन दोनों में से किसी एक का ये कॉम्बिनेशन का नंबर ज्यादा होगा। क्या रहेगा? ज्यादा। किसके मुकाबले में? तनासुब गैर आबाई वो जीनी अज्जाए तरकीबी। गैर आबाई वो जीनी अज्जाए तरकीबी का मतलब क्या है? गैर आबाई यानी उनके पेरेंट्स से आने वाले अलग रहेगा। ठीक है। नाउ अब मॉर्गन ने इसको दो जीनों के तबई ताल्लुक या खुरबत से मंसूब किया। अब बात को थोड़ा और समझो। मरियम बात नहीं समझ में? इधर ध्यान दो, मैं बात को समझा देता हूं। तो मैं चाह रहा था कि पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं, उसके बाद समझो। देखो यहां पर क्या है, हम ये बोल रहे हैं कि ये कौन है? फीमेल। ये कौन है? मेल। अब यहां जो फीमेल है वो कैसी है? जर्द और सफेद आंखों वाले। उसके पास जो क्रोमोसोम है ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। जब उनका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो कोई मेल है, यहां पर उसको उन्होंने लिखा है वाइल्ड टाइप। क्या लिखा हुआ है? वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप आमतौर पे बोला जाता है जंगल या जंगल में रहने वालों को, तो इसलिए यहां पर उन्होंने उसका तर्जुमा जब किया तो उन्होंने सीधा जंगली लिख दिया, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है। अब ये जो है ये क्या हो गया? अब इसका ये अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट होगा तो हम यहाँ पर इसको Y पॉजिटिव या W पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं? Y पॉजिटिव या W पॉजिटिव इसलिए बोल रहे हैं कि यहां पर अब हम Y का मतलब क्या ले रहे हैं? भूरा रंग, और यहां W का मीनिंग क्या ले रहे हैं हम? रेड, लाल। ठीक है। क्योंकि हमने कहा ना दो अलग अलग कैरेक्टर है। यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? जर्द, और यहां पर क्या है? सफेद। ठीक है। अब इनके बीच में क्या होगा? क्रॉसिंग। इनके बीच में क्या होगा? क्रॉसिंग। ये मेल है, ये फीमेल है। तो फीमेल की केस में हमने क्या बोले? फीमेल जो रहेंगी वो कैसी रहेंगी? जर्द और सफेद, सफेद आंख और जर्द बॉडी। और मेल की जब हमने बात की तो मेल को हमने क्या बोला? उसकी भूरा रंग और रेड कलर, लाल। अब हम ये बोल रहे हैं कि इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, इनके बीच में क्रॉसिंग होगी। अब जब बेबी आएगा तो बेबी जो आएगा उसमें भी दो कंडीशन रहेगी। क्या कंडीशन रहेगी? अब या तो वो बेबी क्या रहेगा? फीमेल, या तो वो क्या रहेगा? मेल। बात समझ में आ रही है? अब अगर वो फीमेल है तो फीमेल रहने के बाद एक क्रोमोसोम आएगा, वो कहां से आएगा? फादर के पास से। एक क्रोमोसोम कहां से आएगा? मदर के पास से। अब यहां पर जब क्रोमोसोम इनके पास आ रहे हैं तो इसके पास तो दोनों भी क्रोमोसोम आ गए।
कौन सा वाला आ गया? जर्द और सफेद, और दूसरा कौन सा आ गया? भूरा और रेड। लेकिन जो मेल है उस मेल के पास क्या आ गया? व्हाइट और येलो, बराबर ना? व्हाइट वाला और क्या आ गया? येलो। इसका मतलब अगर इनका लड़का होता है तो वो कैसा रहेगा? जर्द सफेद। और अगर इनके पास लड़की होती है तो वो क्या रहेंगी? जंगली टाइप। इसका मतलब क्या है? चारों कैरेक्टर रहेंगे, दो कैरेक्टर रहेंगे फीमेल, और मेल में सिर्फ दो कैरेक्टर रहेंगे, एक ही कैरेक्टर है। अच्छा ठीक है, एक और आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया कि ये हो गया रिकॉम्बिनेशन, इनके बीच में क्या हो गया? क्रॉसिंग। क्रॉसिंग की वजह से आपके पास जो फिनोटाइप आए, वो फिनोटाइप में आपको एक बड़ा कंफ्यूजन क्या हो गया? बड़ा कंफ्यूजन ये हो गया कि अगर मेल है तो वो मेल सारे के सारे कैसे दिखाई देंगे? मदर के जैसे। मेल अगर है तो सारे के सारे कैसे दिखाई देंगे? मदर के जैसे। और अगर फीमेल है तो वो कैसे दिखाई देंगे? फादर के जैसे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यार यहां पर तो जो कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं वो कैरेक्टर तो सेक्स के बेसिस पे डेवलप हो रहे हैं। ने बात करें तो उसकी किसकी? कुछ भी हो सकता दोनों में से। किस दोनों में से? हाँ, तो अपने पीछे जो दो सबक हुए ना उसमें हमने यही बात करे कि रैंडम हो सकता है, और यहां पर भी हम वही बात कर रहे हैं रैंडम। लेकिन यहाँ पर रैंडम के बजाय हम बात कर रहे हैं कि कैरेक्टर में रैंडमनेस हो सकता है, बट वो कैरेक्टर अगर सेक्स से रिलेटेड हो तब रैंडमनेस नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में सेक्स का डिटर्मिनेशन जो होता है वो होता है क्रोमोसोम। तो उस वक्त भी अगर आपको याद होगा तो मैंने उस वक्त भी ये बात बोला था कि सेक्स की बेसिस पे मेल होगा या फीमेल होगा, इसका डिटर्मिनेशन कौन करेगा? मेल। अगर वाई क्रोमोसोम चला जाता है तो वो रहेगा मेल, और अगर एक्स क्रोमोसोम जाता है तो वो रहेगा फीमेल। ये हमने उस वक्त बोला था। अब हमारा उससे कोई रिलेशन नहीं है, हम अभी बात कर रहे हैं कैरेक्टर की बेस पे कि क्या फिनोटाइप दिखेगा। तो वो फिनोटाइप डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला सेक्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पैरेंटल कॉम्बिनेशन पे ये बात डिपेंड है। अब इसको थोड़ा और आसान करता हूं मैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम लोग को ये बात बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रही है। नहीं, मैं घुमा फिरा के वापस लेकर आऊंगा तुमको, ठीक है? मैं जितना घुमाता हूं उतना घुमा घुमा के फिर वापस लाता हूं, ठीक है? ये क्या हो गया? एक्स एक्स, और इसकी क्रॉस किससे होंगी? एक्स वाई। नाउ यहां पर जब हम एक्स एक्स की बात करते हैं तो एक्स एक्स में यहां पर हमने कहा कि इनके पास जो क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन होगा तो यहां होगा वाई और यहां होगा डब्ल्यू, बराबर। और अगर हम यहां पर इनकी बात कर रहे हैं तो अब यहां पर ये क्या हो गया? ये मेल हो गया। अब अगर मेल हो गया तो इसका मतलब इसके पास एक एक्स क्रोमोसोम है। अगेन यहां पर अगर इसकी एक्स क्रोमोसोम के अंदर कैरेक्टर की अगर बात करते हैं तो अब वाई डब्ल्यू हम यहां दिखा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये क्या? वाई पॉजिटिव डब्ल्यू पॉजिटिव। क्या रहेगा यहां पर? वाई पॉजिटिव और डब्ल्यू पॉजिटिव। वैसे ये वाई डब्ल्यू और ये क्या रहेगा? वाई डब्ल्यू, क्योंकि दो जीन इस पर भी हो गए, दो जीन इस पर भी हो गए, दो जीन इस पर भी हो गए, दो जीन इस पर भी हो गए। और ये दो जीन की वजह से इनके पास जो फिनोटाइप रहेगा वो क्या रहेगा? जर्द और सफेद। हाँ बोल रहा हूं मैं। दूसरा इसके पास क्या रहेगा? इसके पास क्या रहेगा? रेड और ब्राउन, यानी लाल और भूरा। हमने 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 इससे पहले भी बात किए थे कि नॉर्मली हम क्या करते हैं? कैरेक्टर को डिफरेंशिएट करने के लिए इंग्लिश के अल्फाबेट यूज करते हैं, और हम नॉर्मली वर्ड क्या करते हैं? कैपिटल और स्मॉल, ये दो लफ्ज यूज करते हैं। कब करते हैं? जब हमको मालूम हो कि क्या है डोमिनेंट और क्या है रेसिसिव। अभी हमको मालूम ही नहीं कि कौन डोमिनेंट है कौन रेसिसिव है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा? व्हाइट के लिए, येलो के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं वाई, व्हाइट के लिए हम यानी सफेद के लिए कर रहे हैं डब्ल्यू। अब उसी के अपोजिट का हमको बताना है कि यार ये तो येलो नहीं है, ये हो गया भूरा, तो हम उसके लिए भी वर्ड यूज कर रहे हैं वाई। लेकिन अब वाई की जगह हमने क्या ऐड कर दिया? प्लस, ताकि बात समझ में आए कि वाई प्लस का मतलब कौन सा कलर हो रहा है? भूरा। और डब्ल्यू जब हम बोलते हैं तो डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? व्हाइट, लेकिन उसके आगे अगर हमने प्लस लगा दिया तो उसका मतलब होता है लाल। समझा? अब ये जो है ये कौन है? फीमेल, और ये कौन है? मेल। नाउ अब थोड़ी देर के लिए अगर हमने किसका इस्तेमाल करें? पुन्नेट स्क्वायर। किसका इस्तेमाल करें? पुन्नेट स्क्वायर। और पुन्नेट स्क्वायर के अंदर अगर हमने यहां पर फिल कर दिए एक्स वाई डब्ल्यू
एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और यहां पर कौन आ गया, वाई, सिर्फ वाई। ठीक है ना, हम सिर्फ वाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वाई स्मॉल क्रोमोसोम है और इसके ऊपर कोई जीन नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो सेक्स का डिटर्मिनेशन किसके ऊपर होता है, एक्स, वाई के ऊपर नहीं होता, इसलिए हमने वाई के ऊपर कोई जीन यहां पर नहीं लिखा। अब जब इनका कॉम्बिनेशन बनेगा तो कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा खालिद भाई, ये आ जाएगा यहां से एक एक्स और यहां से आ जाएगा एक एक्स, इसके पास रहेगा वाई डब्ल्यू, इसके पास रहेगा वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, फिर यहां रहेगा एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, फिर यहां पर क्या रहेगा एक्स वाई डब्ल्यू और क्या रहेगा वाई, और यहां क्या रहेगा एक्स वाई डब्ल्यू और यहां क्या रहेगा वाई ना। अगर ये वाई डब्ल्यू ये वाई डब्ल्यू ये वाई डब्ल्यू ये वाई डब्ल्यू, अब ये वाई डब्ल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है, वाई डब्ल्यू यहां भी 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 है, इसका मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर कौन है, जर्द और सफेद, ये कौन है डोमिनेंट। लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर होने के बाद इनके अंदर हमको बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, वो डिफरेंस किस बेस पे दिख रहा है, सेक्स, किस बेसिस पे दिख रहा है, सेक्स, कि यहां पर अगर आप देखें कि ये जर्द और क्या है सफेद, तो जर्द और सफेद मतलब 50% जर्द और सफेद कौन है, फीमेल, 50% जर्द और सफेद कौन है, मेल। इसका मतलब आपको यहां पर दो एक ही डोमिनेंट कैरेक्टर तो दिख रहा है बट सेक्सेस अलग अलग है, कुछ है मेल और कुछ है फीमेल। ना अब अगर आपने इनकी सेल्फिंग करवाए, हाँ दोनों भी सर 50-50%, हाँ दोनों 50-50 है ना, हाँ बहुत अच्छे। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में होता है कि जो दो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट। तो यहां पर क्या हुआ, ये क्रोमोसोम इसके साथ भी चला गया, ये क्रोमोसोम इसके साथ भी चला गया, ये क्रोमोसोम इसके साथ भी जा सकता है, ये क्रोमोसोम, समझा। तो यहां पर क्या हुआ या नहीं हुआ, ज्यादा ना तक, अरे हुआ क्या नहीं भाई, हुआ ना, हाँ ठीक है, मतलब तुमको समझ में आ रहा है, मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि ये कंसेप्ट तुमको समझ में आ रहा है, मतलब मेरा काम आसान हो रहा है ना। अब बात समझ में आई क्या, अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है। ये एक वाला कंसेप्ट है। अब इस एक कंसेप्ट में क्या खास बात है, इस एक कंसेप्ट में क्या खास बात है, इस एक कंसेप्ट में ये खास बात है कि यहां पर जो जर्द और सफेद रंग वाला जीन और भूरा और लाल वाला जीन, ये क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन के वक्त क्यों अलग नहीं हुए, भाई क्रोमोसोम तो अलग हो गया ना, तो उसके ऊपर जो जीन है वो क्यों अलग नहीं हुए, वो जीन भी क्या हो सकते थे, अलग हो सकते थे। क्यों अलग हो सकते थे, कलर और शेप की वजह से है ना, वो अलग नहीं होना चाहिए लेकिन वो अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं, क्योंकि उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट और किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया तो दूसरा एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने वापस से क्या करे, वापस से उन्होंने क्या करे, सफेद और जंग छोटे पर वाले है ना, यहां पर उन्होंने और लिया ना, यहां पर सेम एक्सपेरिमेंट किया। सेम एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अलग देखने को मिल रही है। अब ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, ये लिंकेज फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब ये एक दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने यहां किया। अब पहले वाले एक्सपेरिमेंट को अगर आप देखेंगे तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने जब ये पूरा प्रोसेस करवाया तो उनको दो चीजें देखने को मिली। क्या देखने को मिली, एक जो उनको देखने को मिला रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन उनको कितना देखने को मिला 1.3। अब यहां पर रिकॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, पहला सवाल, मिलावट, जिसको हम नॉर्मली क्या बोल रहे थे, क्या बोलते थे हम वहां पर, हाइब्रिड ना। अब बात को थोड़ा और समझो, अगर आपने 11th पढ़ा होता तो ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आती। अब हम पढ़ने वाले 6 को तो इंशाल्लाह समझ में आएगी।
रिकॉम्बिनेशन हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जो मियोसिस के अंदर होता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा कि तख्फीफी तकसीम ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अगर हमको सब समझना है। ठीक है ना। अब तख्फीफी तकसीम में एक स्टेज होती है, वो स्टेज में होता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि यहां से निकला एक क्रोमोसोम, कहां चला गया? मेल में, और फादर के पास से कौन सा आ गया? वाई। फिर यहां पर दूसरा ये गया फीमेल में, और फादर के पास से एक क्रोमोसोम आया फीमेल में। नाउ अब आप देखेंगे कि पैरेंटल जो कॉम्बिनेशन है, पैरेंटल, वो पैरेंटल कॉम्बिनेशन के मुकाबले में यहां पर आपको दो कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं जिसमें क्या है? रिकॉम्बिनेशन, यानी हाइब्रिड, फादर मदर के एक्सचेंज जीन से। लेकिन ये जो रिकॉम्बिनेशन है उसका नंबर कितना है? 1.3, यानी पैरेंटल कॉम्बिनेशन से अलग ये और ये, यानी एक पेरेंट वो है जो जर्द सफेद है लेकिन क्या है? फीमेल। यहां पर भी कौन है? जर्द और सफेद है, बट कौन है? मेल। यानी जो तब्दीली आई, जो चेंज आया, वो चेंज आपको देखने को मिल रहा है विथ रिलेटेड टू सेक्स। कि अगर आपके पास सारे के सारे जर्द और सफेद है तो वो जर्द और सफेद कौन है? मेल। मैंने इसलिए बोला कि 50% कौन है? फीमेल, 50% कौन है? मेल। तो 50% जो मेल आपके पास बने, वो मेल तो कभी सफेद थे ही नहीं, कभी जर्द थे ही नहीं, तो फिर वो कहां से बन गए? बात समझ में आई? मतलब हमने बोला कि जर्द और सफेद ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर में भी दो चीजें हैं कि वो डोमिनेंट कैरेक्टर 50% फीमेल है, 50% मेल है। फीमेल तो ऑलरेडी बात समझ में आ रही है। क्या बात समझ में आ रही है? कि फीमेल के अंदर येलो और व्हाइट कलर रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि ऑलरेडी उसकी माँ, उसकी मदर, वो कौन है? जर्द। लेकिन जो मेल है वो तो नहीं था ना। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मेल बना, वो मेल इसलिए बना क्योंकि यहां पर क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? हम आमतौर पे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना, यानी दो चीजों को क्या करना? जोड़ना, मिलाना। तो आमतौर पे क्या होती है? दो चीजें मिली हुई होती है, लेकिन आप क्या करते हैं? उन दोनों चीजों को पहले अलग करते हैं, फिर उनमें तब्दीली करते हैं, फिर दोबारा उनको क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में ये बात को पढ़ा है कि डिप्लॉइड जो क्रोमोसोम होते हैं, जब वो हैप्लॉइड बनते हैं और जब उनके अंदर प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो पहले वो एक दूसरे के साथ अपने अपने डीएनए के फ्रैगमेंट को क्या करते हैं? एक्सचेंज। इसीलिए हमारे अंदर क्या आता है? वेरिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो दो क्रोमोसोम है उनके बीच में क्या हुआ? एक्सचेंज। और एक्सचेंज की वजह से यहां पर जो अमल हुआ वो क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन। और उसकी वजह से आपको क्या मिल गए? रिकॉम्बिनेंट। यानी जो जर्द सफेद है और वो भी कौन है? मेल। वो कम से कम है, बहुत नंबर कम है, लेकिन वो कौन है? रिकॉम्बिनेंट, हाइब्रिड फॉर्म। अब इसका आप दूसरा एस्पेक्ट देखो इसी एक्सपेरिमेंट का आगे कि अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने सेल्फिंग करवाया। किसके बीच में सेल्फिंग करवाया? अब उन्होंने सेल्फिंग के लिए इस्तेमाल किया जंगली टाइप, और किसका इस्तेमाल किया? सफेद। और उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? जर्द सफेद, और उन्होंने इस्तेमाल किया जर्द। और ये कौन रहेगा? यहां पर कौन है? जंगली टाइप। जंगली टाइप का मतलब कौन हो गया? ये कौन हो गया? ब्राउन। और ये कौन हो गया? रेड आई। ये कौन हो गया? ब्राउन बॉडी, व्हाइट आई। कॉम्बिनेशन देखिए क्या हो रहा है यहां पर? येलो बॉडी, व्हाइट आई, या येलो बॉडी, रेड आई। ठीक है। अब जब उन्होंने इनका कॉम्बिनेशन किया, यानी यहां पर इन्होंने इनके बीच में क्या करवाया? सॉरी, यहां पर इनके बीच में क्या करवाया? सेल्फिंग। तो सेल्फिंग करवाने की वजह से उनके पास इस तरह के फिनोटाइप डेवलप हुए। अब यहां जो फिनोटाइप है इसमें आप देखो ये कौन है? ब्राउन। अलग है क्या कुछ? क्या सेम है? ये ऊपर वाला, ये वाला, दोनों भी सेम है। ये और ये सेम है। फर्क क्या देखने को मिल रहा है? हाँ, लाइन के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे आपको क्या दिख रहा है? डिफरेंस। ना आप देखो यहाँ और यहाँ, ये कौन है? अब मेरे को ये बताओ कि अब इसको थोड़ा सा ऐसा समझो कि फॉर एग्जांपल ये कौन है? एक्स क्रोमोसोम। ये कौन है? ये कौन है?
एक्स क्रोमोसोम, ये कौन है, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स 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 एक्स। बताया ना अभी तुमको थोड़ी देर पहले कि जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें ये अगर ये मेल है तो मेल का ये एक्स है और ये कौन है, वाई, और ये कौन है, एक्स और ये एक्स। कलर को देख के तो कलर को मत देखना भाई, वो फीमेल के यहां पर याद रखना है कि ये जो कैरेक्टर है ये सारे के सारे कैरेक्टर आपको किस में देखने को मिल रहे हैं, मेल, और ये सारे के सारे कहां देखने को मिल रहे हैं, फीमेल। इसीलिए हमने बार बार, ये मैंने इसलिए बोला पहले कि ये जो कंसेप्ट है, एक तो इसको समझना मुश्किल है, दूसरा इसके लिए कंसिस्टेंसी, मेरे साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। जो रुका वो भटक जाएगा। ठीक है खालिद भाई, वापस आ जाओ। हाँ ठीक है ना। अब बात क्या चल रही है कि अगर हमने इनकी सेल्फिंग करवाया, तो अगर हम इनकी सेल्फिंग करवाएंगे तो सेल्फिंग करवाने के बाद इस तरह से हमको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगी। अब इस कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा, इस कॉम्बिनेशन में 4 मेल है 4 फीमेल है, 50-50%। अब इस 50-50% के अंदर भी कैरेक्टर क्या है बताइए मेरे को जरा। कैरेक्टर सर उसमें वो सर आपने उधर बताए थे, इधर मतलब इधर बता रहे भाई, तू बार बार इधर क्यों जाता, इधर जा। सर पीछे जो है वो भी हाँ पीछे जो है, चल भाई ये पीछे है ना, पहले ये कैरेक्टर थे हाइब्रिड बने, अब इनके बीच में हमने सेल्फिंग करवाया, सॉरी हमने इनके बीच में सेल्फिंग करवाया, अब यहाँ पर हमको नए कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं। तो मैं वही बोल रहा हूं, थोड़ा सोचो ना, उसमें थोड़ा गौर करो तुम लोग, तो तुमको दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। अभी ये देखो, ये कौन सा है, जंगली टाइप, ये है पेरेंट्स की तरह, ये किसके है, पेरेंट्स की तरह, ये पेरेंट्स की तरह है क्या, नहीं, तो हम इसको बोलेंगे ये कौन है, रिकॉम्बिनेंट। पेरेंट्स से हटकर है, इसका मतलब ये कौन है, रिकॉम्बिनेंट। ये भी कौन है, रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट। नाउ इधर ये है। अब इधर ध्यान दो, ये जंगली टाइप है, ये किसकी तरह है, पेरेंट्स। ये वाला ये वाला ये वाला, इनमें से कौन है पेरेंट की तरह, यहां ये है, ठीक है, ये एक हो गया पेरेंट। बाकी के 2 है वो कौन है, रिकॉम्बिनेंट, यानी पेरेंट्स से अलग। नाउ यहां पर देखो, ये वाला यहां पेरेंट, ये वाला पेरेंट, ये वाला रिकॉम्बिनेंट, ये वाला रिकॉम्बिनेंट। नाउ अब इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, बात सिर्फ इतनी समझना है कि यहां पर सेक्स से रिलेटेड जीन की हम बात कर रहे हैं। जो जीन है वो जीन क्रोमोसोम के ऊपर है, और स्पेशली उन क्रोमोसोम पर है जो क्या डिसाइड करते हैं, जीन्स। तो किस टाइप का, यानी अगर एक्स जा रहा है और अगर 2 एक्स होते हैं तो फीमेल, एक एक्स होता है एक वाई होता है तो मेल। अब उस एक्स क्रोमोसोम पर जाने वाली जो जीन है, मेल में क्या रहेंगे, फीमेल में क्या रहेंगे, इसकी बेसिस पे क्या डिसाइड होगा, कैरेक्टर। तो फीमेल कैरेक्टर अलग रहेगा, मेल कैरेक्टर अलग रहेगा। अब इधर ध्यान दो थोड़ा सा और, मौलाना बैठ जाओ, अभी जाओ मत, आज वहां कौन है नमाज पढ़ाने के लिए, अल्लाह अकबर, जाओ जल्दी जाओ। तो ना अब यहां पर 2 चीजें हैं, ये वाले प्रोसेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये 2 जो जीन है, ये जो 2 जीन है, वो चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, सब जगह हो, सारे के सारे जीन एक दूसरे से क्या है, बहुत करीब। इसलिए मॉर्गन ने इसको 2 जीनों का तबई ताल्लुक का मतलब क्या है, फिजिकल रिलेशन। क्या होता है, फिजिकल रिलेशन, यानी एक दूसरे से क्या है, वो जुड़े हुए हैं, यानी एक ही क्रोमोसोम है और एक ही क्रोमोसोम के ऊपर वो क्या है, जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया कि ये जो आपको रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कम दिख रही है, यानी जो नए, यानी आपको ज्यादा कौन दिख रहे हैं,
पैरेंटल कॉम्बिनेशन, और आपको कम कौन दिख रहे हैं? रिकॉम्बिनेशन। क्योंकि इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां पर जो दो जीन है यहां पर दो जीन है उनके बीच में तबई ताल्लुक या उनके बीच में खुरबत, और उस खुरबत के लिए हम इंग्लिश में वर्ड क्या यूज करते हैं? लिंकेज। क्या वर्ड यूज करते हैं? लिंकेज। लिंकेज बोला जाता है जब दो जीन एक दूसरे के साथ क्या हो? लिंक्ड हो। तो बेसिकली यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू रिकॉम्बिनेंट? जैसे यहां पर भी है, यहां पर आपको सिर्फ एक रिकॉम्बिनेंट देखने को मिल रहा है, रिकॉम्बिनेशन आपको दिखने को मिल रहा है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन की जो नंबर है वो क्या है? कम। तो रिकॉम्बिनेशन के नंबर कम होने का मतलब यह है कि जो दो जीन है वो एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ लिंक है। तो उन्होंने उसको किससे मंसूब किया? लिंकेज से। और फिर एक नई इस्तेलाह दी जिसको क्या कहा? लिंकेज, जो एक ही क्रोमोसोम पर वाक़ई जीन के बाहमी ताल्लुक को क्या करती है? बयान करती है। तो एक क्रोमोसोम पर जब दो जीन होंगे और वो एक दूसरे से जुड़े होंगे, दैट टाइम हम उसको क्या बोलेंगे? लिंकेज। इसका मतलब यह हुआ कि डाई हाइब्रिड क्रॉस करते वक्त यहां पर एक और नया कंसेप्ट आ गया। एक और नया कंसेप्ट क्या आया? लिंकेज। लेकिन ये जो लिंकेज कंसेप्ट आया ये किस बेसिस पर आया? ये इस बेसिस पर आया कि जब एनिमल के बॉडी के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है तो उस वक्त क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अपने जीन को क्या करते हैं? एक्सचेंज। अगर जीन एक दूसरे से बहुत करीब है तो वो हमेशा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में साथ में जाएगी, इसलिए वहां पर पैरेंटल कॉम्बिनेशन हमेशा ज्यादा रहेगा। तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि वो जो दो जीन है वो क्या है? एक साथ जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया? लिंकेज। और दूसरी इस्तेलाह उन्होंने जो दी जिसको क्या कहा जाता है? रिकॉम्बिनेशन बनाई, जो गैर आबाई जीनी साख या नए जीनी अज्जाए तरकीबी के बनने को बयान करते हैं। यानी यहां पर इस पूरे एक्सपेरिमेंट में आपको क्या देखने को मिल रहा है? इस पूरे एक्सपेरिमेंट में आपको दो चीजें देखने को मिल रही है कि यहां पर पैरेंटल कॉम्बिनेशन भी है और यहां पर रिकॉम्बिनेंट भी है। पैरेंटल कॉम्बिनेशन होने से क्या बात समझ में आ रही है? पैरेंटल कॉम्बिनेशन होने से यह बात समझ में आ रही है कि पेरेंट्स के जो जीन थे वो कभी भी सेग्रीगेट नहीं हुए, जो बात मैंने पहले लिखाया। दूसरी बात कि अगर पैरेंटल कॉम्बिनेशन पैरेंटल जीन या जीन जो एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं हुए, उसकी वजह से क्या हो गया? उसकी वजह से जो F2 रेशियो आना चाहिए था, वो F2 रेशियो क्या आना चाहिए था मेंडल के हिसाब से? 9:3:3:1, वो नहीं आया। रेशियो क्या हो गया? पूरा चेंज। क्या रेशियो में चेंज आया? तो हम ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम यहां पर कौन है? पैरेंटल कॉम्बिनेशन, और बहुत कौन है? कम रिकॉम्बिनेंट। और रिकॉम्बिनेंट में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक जो मेल है, एक मेल क्या है? सफेद। दूसरा मेल क्या है? वैसे ही एक फीमेल कौन है? सफेद, और दूसरी फीमेल क्या है? जर्द। यानी आपके पास रिकॉम्बिनेंट भी अगर आ रहा है तो उसमें भी कैरेक्टर क्या हो गए? चेंज। कि आपके पास 50-50, यानी अगर आप ये कहें कि मेल और फीमेल ये दोनों 50-50 है, तो अब मेल में भी 50 कौन है? सफेद। मेल में भी 50 कौन है? जर्द। फिर उस पूरी पॉपुलेशन में जो 50 फीमेल है, उस 50 फीमेल में भी 50 फीमेल कौन है? सफेद, और 50 फीमेल कौन है? जर्द। यानी आप कहेंगे 25, 25, 25, 25। लेकिन इन 25, 25 के अंदर फर्क क्या है? 25% सफेद है, मेल। 25% जर्द है, मेल। 25% फीमेल है, सफेद। 25% फीमेल है बट जर्द। समझा? इसको एक और कल हम उसको थोड़ा और समझेंगे। बस यहां पर दो डेफिनेशन आपको याद रखना है, एक लिंकेज और दूसरा रिकॉम्बिनेशन। चलिए दुआओं में याद रखिए। नमाज के बाद फिर 11 का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं।